नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी सिंह और आप देख रहे हैं भारत। तो जैसा कि आज हम मौजूद हैं नोएडा के प्रसिद्ध शनि मंदिर में, तो चलिए आज हम बात करेंगे इस प्रसिद्ध शनि मंदिर की मान्यता के बारे में। तो जानेंगे यहाँ पे कि क्या खास है इस मंदिर के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही विशाल मंदिर है और यहाँ पे अन्य भगवान भी मौजूद हैं, विराजमान हैं यहाँ पर। तो जैसे कि हम बात करेंगे इस मान्यता की, यहाँ के भंडारे की, कई अन्य चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर क्या खास बात है शनि मंदिर की। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के पंडित जी से, यहाँ के अध्यक्ष से, कि क्या खास है इस मंदिर के। नमस्कार पंडित जी। बोलो शनिदेव भगवान की जय। मेरा नाम अशोक पंडित जी है। पंडित जी, जैसे कि ये बहुत ही प्रसिद्ध शनिदेव का मंदिर है, तो इसकी क्या मान्यता है? 2003 में बाबा की स्थापना हुई थी और मान्यता ऐसी है कि हमारे बाबा कलयुग के न्यायाधीश हैं। जो मांगो वो मिलता है, श्रद्धा हो, भाव हो, प्रेम हो, लगन हो, बस ये हो, बाबा की पूरी कृपा है। जैसे कि इस शनिदेव, इतने प्रसिद्ध शनिदेव की भगवान की इतनी कृपा है इस मंदिर पे, तो पंडित जी रोज़ाना कितने श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे पहुँचती है दर्शन करने के लिए? हर शनिवार को 20 से 30 हज़ार श्रद्धालु यहाँ आते हैं और शनिवार के अलावा भी भक्त काफ़ी आते हैं। मंगलवार को भी काफ़ी भीड़ रहती है और बाबा का पूरा आशीर्वाद है भक्तों पे। जो भक्त एक बार आता है वो 4 और अपने साथ लाता है। जैसे कि पंडित जी, शनि बाबा को जो भी प्रसाद आप भोग लगाते हैं और प्रसाद जो बनता है शनि बाबा के लिए, तो आज कौन सा खास प्रसाद आपने शनिदेव महाराज के लिए बनवाया है? शनिदेव बाबा को हमारे यहाँ आरती में जो भोग लगता है सवेरे और शाम को, वो 5 तरह के, जैसे काजू, किशमिश, अखरोट और ये जो 5 चीज़ हैं इनका भोग लगता है। वैसे भंडारा होता है, भंडारे का भोग 10:30 बजे लगता है और बाबा को हलवा चना का प्रसाद जो लगता है वो शाम को 7 बजे लगता है। पंडित जी, जैसा आपने बताया कि भंडारे का भोग लगता है शनि बाबा को, तो ये भंडारा रोज़ाना होता है या शनिवार को ही होता है? 2003 से हर शनिवार बाबा का भंडारा होता है और वो हर शनिवार से ही 2003 से ही चालू है और बाबा की कृपा रहेगी तो आजीवन चालू रहेगा। पंडित जी, यहाँ पे कोई भी भंडारा करा सकता है? कोई भी श्रद्धालु बाहर से आके भंडारा करा सकता है या फिर ये मंदिर की समिति ही कराती है? यहाँ पे कोई भी भक्त भंडारा प्रसाद करा सकता है। बहुत से बेचारे ऐसे भक्त लोग आते हैं जो, जैसे डबल भंडारा होता है तो बहुत से बना के ले आते हैं या वहाँ पे ऊपर से अपने बनवा के ले आते हैं और भोग लगा के बांट देते हैं। 15 साल से आप इस मंदिर में हैं, क्या मान्यता है इस मंदिर की, कुछ बताइए इस बारे में। मान्यता है, सब साधु संत रहते हैं, उन्हीं का मानता है, सब प्रमाण है। कितने श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर रोजाना आती है, उसके बारे में कुछ बताइए। रोजाना क्या, शनि का नाम से आते हैं, शनि के दिन, शनि का महिमा है इसलिए शनि के दिन आते हैं, बाकी रोज आते हैं। तो बाबा, कुछ खास बात है इस मंदिर की, कुछ खास मान्यता हो जिससे श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी आती है इस मंदिर में दर्शन करने के लिए बाबा के, तो ऐसी क्या खास मान्यता है बाबा की? शनि की महिमा है इसलिए, शनि जो है ग्रह हैं तो उनके महिमा से लोग आते हैं शनि को, बाकी दिन सभी आते हैं। शनि महाराज के कलयुग में आए हैं, कलयुग में शनिदेव महाराज आए हैं। जमुना माता ये प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ 35-40 वर्ष के प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये कलयुग में अपने घर गए हैं, शनि महाराज अपने बहन के घर गए हैं, तो ये बहन है जमुना माता। हाँ, जमुना माता वो अपने बहन के घर आए हैं। ये कलयुग में आए, इतना उत्तरायण हो रहा है कि जो भी श्रद्धा से जो भक्त आए उनका मनोकामना पूरा होता है। हाँ, तो बाबा जमुना माता को अपनी बहन मानते हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर आए हैं और वार करने के लिए, जो हम आप जो कर्म कर रहे हैं उसको दंड देकर उठाने के लिए। जय 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 शनिदेव दयाला, सदा करत भक्तन प्रतपता पाला। सब भक्तों को पालन करने वाले हैं, लेकिन हम आप हो जाते हैं अनजाने में गलती, हम लोग जो नहीं समझ पाते हैं और उसके लिए हमें दंड भुगतना पड़ता है। तो वो दंड देने के लिए, दे करके उठाने के लिए आए हैं। शिव प्रिय भक्त हैं, भोलेनाथ के प्रिय भक्त शनिदेव महाराज।
शनिदेव महाराज छाया नंदन है, सूर्य के पुत्र हैं। साक्षात ये कलयुग में वो पतितों को जो हम लोग पाप और दंड कर रहे हैं उसको उधार के आगे बढ़ाने के उनका कर्तव्य है, करते हैं। तो बाबा को क्या खास प्रसाद चढ़ाया जाता है उसके बारे में बताइए। हाँ जी, बाबा को तेल से और तिल से स्नान कराए, काला वस्त्र चढ़ाए, जनेऊ चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, हाँ काला वस्त्र चढ़ाए और जो है उनको ध्वजा चढ़ाए, उनके नाम से ध्वजा चढ़ाए। लोहा का कोई दान करे, जैसे कि त्रिशूल बना ले क्षमता में, वो भी दान करे, तब में माना गया है फलित होगा। जो 9 शनिवार तक व्रत करके अखंड अब बाबा पर आश्रित हो जाए उसको पार कर इसकी कृपा बाबा पे हमेशा बनी रहेगी। बनी रहेगी। हाँ यही नहीं, आप कहीं भी हो, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जूत जला के जो भी प्रसाद नैवेद्य है उनके नाम से चढ़ा दीजिए, उसको फलित होगी। आरती पूजा करिए, ध्यान देंगे सब जगह पर, लेकिन यहाँ प्रसिद्ध है। कल ग्वालियर से आया हुआ जोत है ये, ग्वालियर वहाँ जो ये लोग करोड़पति हैं भंडारा करते हैं जा करके। आज भी ग्वालियर जो जिस टाइम कलयुग शनि मंदिर है ग्वालियर में, जिस टाइम रावण ने भेगा था शनिदेव महाराज को, हनुमान जी ने निकाल के फेंके थे ना, शनि महाराज को उल्टा लटका दिया था रावण, उल्टा लटका दिया था। तो उसने जो भोलेनाथ के पुजारी थे जब देखे ओम नमः शिवाय उल्टे में जाप कर रहे हैं, तो वहीं कहे कि एक राहवा रुद्र में आकर के तुम्हें निकालेगा। उसी टाइम शनिदेव हनुमान जी आए गए, लंका जो दहन किए, लंके नहीं जल रहा था, तो देखे कि उल्टा तो लटके पड़ी, क्यों निकाल के फेंके तो ग्वालियर में गिरे। तो ऐसे तो और एक धाम माना जाता है, शनि शिमलापुर कहा जाता है। इन ग्वालियर के जोत आया हुआ है प्रसिद्ध। अभी भक्तों लोग करोड़ों जुड़े हुए हैं इनसे, ग्वालियर में जाके अपना यज्ञ भंडारा करते रहते हैं अभी भी आज के दिन। वहीं लोग लाए हैं, चलता रहा, चलेगा, चलता रहेगा। तो कितनी संख्या में भीड़ आती है रोजाना बाबा? वो तो हम जनगणना करने का 1000 संख्या तो हो ही जाता हो। भक्त आते जाते रहते, रोजाना नहीं, कम से कम शनिवार को दिन तो होता है। शनि महाराज आए हैं ना, उसी टाइम से यहाँ जंगल था, कोई आता नहीं था डर के मारे। यहाँ साधु कैसे, हाँ वो नहीं थे ना, डर एकदम सुना सुना था यहाँ। ये सब आए लोग तो देखे, तो यहाँ ये सब बन गया शनिदेव महाराज के आने से। हाँ हनुमान जी भी बैठे हैं, हनुमान जी के प्रिय मित्र हैं शनिदेव महाराज। हाँ उनके मध्य जी वो सदा भक्तों को सहारा करते हैं। हम आप दंड करते हैं, जो दंड देखो आते हैं आगे को, कभी भी वो भक्तों को हितकारी है, भक्त को हित में है। शनिदेव महाराज कलयुग में हनुमान ऐसी भोलेनाथ भी वरदान दिए हैं कि जाओ तुम कलयुग में पतितों को जो अपराध दंड करेगा उसको दंड देकर उठाओ। तो जैसा कि बाबा ने हमें बताया है कि शनिदेव की इतनी कृपा है कि श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे उमड़ती ही रहती है। हर शनिवार को श्रद्धालु यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और इसी के साथ हमें पंडित जी ने ये भी बताया है कि हनुमान जी, शिव जी की असीम कृपा रहती है यहाँ पर। हनुमान जी को तो उन्होंने अपना दोस्त बताया है, और साथ ही साथ ये भी बताया है कि जो जमुना माता हैं वो शनिदेव की बहन है। तो इसी रूप में ये जो मंदिर है बिल्कुल जमुना से सटा हुआ है, लगा हुआ है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शनि मंदिर भी है। यहाँ पे शिव जी की शनिदेव को लेकर इतनी असीम कृपा है। यहाँ पे शिव जी का भी मंदिर बनवाया गया है, और बहुत तरीके की यहाँ पे माताएं और उनका भी असीम कृपा दिखाई दे रही है। तो उन्होंने ये बताया हमें कि शिव जी की बहुत ही असीम कृपा है शनिदेव पर। उन्होंने यहाँ पर उनको आने के लिए कहा, क्योंकि बाबा ने जैसे बताया कि यहाँ पे पूरा जंगल था, तो शनिदेव ने हिम्मत जुटाई और यहाँ पर आए और यहाँ पे विराजमान। तो पंडित जी, यहाँ पे कितने लोग आते हैं हनुमान जी के दर्शन करने? ये मैम सुबह 4 बजे से भीड़ भाड़ आना शुरू हो जाती है, पब्लिक 4 बजे सुबह से, और रात को 12 बज जाता है। खूब आते हैं भक्तगण, और असीम कृपा है बाबा शनिदेव महाराज की तो यहाँ पे। और श्रद्धा है, बहुत लोगों को श्रद्धा है, विश्वास है, भगवान उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए भीड़ बहुत तादाद में आती है। आप भी देख लो भला कि भंडारा बट रहा है, कितनी विशाल का भीड़ है, तो आप देख ही रहे हो इसी मना। जय जयकार। तो पंडित जी, जैसे कि अभी बाबा ने बाहर बताया हमें कि हनुमान जी शनिदेव के मित्र हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। हाँ बिल्कुल मित्र हैं, और इनकी पूजा करने से शनिदेव बाबा प्रसन्न हो जाते हैं इसी मना।
तो यहाँ पूजा करके ही आगे आदमी जाते हैं, भक्तगण जाते हैं सारे, और ऐसे परिक्रमा लगाते हुए अपने भंडार में पहुँच जाते हैं। और भंडार प्रसाद पाके तो भक्तगण अपने द्वार पर अपने घर उनकी इच्छाएं मनोकामना बाबा पूरी करते हैं। इसे मना वैसे ये है। ठीक है, थैंक यू पंडित जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी सिंह और आप देख रहे हैं भारत। तो आज हम मौजूद हैं नोएडा के प्रसिद्ध शिव मंदिर में, जहां पर हम बात करेंगे आज शनि सेवा समिति के अध्यक्ष मानसिंह चौहान। मानसिंह चौहान जी, आप हमें ये बताइए कि इस मंदिर की क्या मान्यता है? न मानता ये मंदिर 2006 से स्टार्ट हुआ, 2003 से, और तभी से लेके अब तक इतना वर्ष हो गए हैं। बाबा की इतनी कृपा है यहाँ पर, आए दिन काम बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर भक्तों की तो लाइन बढ़ ही रही है, लेकिन बिल्डिंग अब देख रहे हो सारे मंदिर यहाँ पर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा मानता है। जो यहाँ पर लगातार 2, 4, 6 बार आया था, वो फिर बाबा की शरण में आ ही जाता परमानेंट। जब किसी भी पोस्ट में कितना बड़ा अधिकारी रहा हो, तो नोएडा में कितने लोग चले गए अधिकारी, कितने आगे, आज भी यहाँ सब लोग जुड़े हुए हैं। चाहे भले ही पोस्टिंग बाहर हो गई है, फिर भी यहाँ लोगों का आना जाना रहा है लगातार। तो कितने श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर आती है रोज़ाना, उसके बारे में बताइए। यहाँ पर मेन तो सैटरडे का रस रहता है। शनिवार को बाबा का बाकायदा प्रसाद वितरण होता है, भंडारा होता है हमारा, और शनिवार को ही यहाँ पर भीड़ रहती है। बाकी दिनों में तो जो है कम ही लोग आते हैं। शनिवार को हमारा टारगेट होता है 8-10 हज़ार आदमी आ जाता है शाम को। तो जैसे ही बाबा को रोज़ाना ही प्रसाद का भोग लगाया जाता है, तो शनिवार के दिन उनको क्या, किस चीज़ का भोग लगाया जाता है, क्या खास प्रसाद बनता है उनके लिए? नहीं, प्रसाद तो एक्चुअली हमारे यहाँ भंडारे भोग होते हैं जी, और भंडारे हमारे यहाँ शनिवार का ही होता है मेन जो है। उसी में सब्जी पूड़ी होती है, खीर होती है, हलवा होता है, वही प्रसाद का भोग बाबा को लगता है सब जी। तो जैसे कि हमने पंडित जी से बात करी थी, उन्होंने बताया कि ये जमुना से सटा हुआ है ये मंदिर, तो उन्होंने जमुना माता को शनिदेव की बहन बताया है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये सही बात है बिल्कुल जी। यम और शनि और यमुना ये बहन भाई हैं सके। सर क्या नाम है? राजीव कुमार मिश्रा। राजीव जी, आप कितने समय से हैं इस मंदिर में? सबसे पहले मैं बड़े सौभाग्य की बात है कि एन भारतवर्ष टीवी चैनल को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और शनि महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपका चैनल एक दिन बहुत बड़ा चैनल बने। और आज आप इस रूप में देख रहे हैं आपको हम, और विकराल रूप में देखें आपको, विस्तृत रूप में देखें आपको, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। तो कैसे आप जुड़े इस मंदिर से, इस बारे में आप हमें वो कुछ बताइए। मैं बहुत गरीबी मैंने देखी और बहुत परेशान के दौर से गुजर रहा था। 2001 से 2003 में मंदिर निर्माण हुआ, तो सभी लोग ग्वालियर जाया करते थे। उसमें हमारे प्रदीप गुप्ता जी हैं, हमारे प्रमोद त्यागी जी हैं, एस गुप्ता जी हैं, मानसिंह चौहान जी हमारे अध्यक्ष हैं, और कई लोग साथ साथ जाते थे। उस समय ये एक्सप्रेस हाईवे नहीं बना था, तो 8-10 घंटे हमको जाने में वहाँ लगते थे ग्वालियर। तो ग्वालियर से प्रेरणा मिली और शनि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 2003 में ये मंदिर बना, और ये पहला ऐसा मंदिर है भारत का कि जो 56 डेज में बनकर तैयार हुआ, और इसका भूमि पूजन 56 दिन हो गया था। इस मंदिर की ये खासियत है। शनि महाराज जी का इतना आशीर्वाद प्राप्त हुआ सारी समिति को, और सभी लोगों ने पूर्ण आस्था के साथ घर बार छोड़कर, और जो जिसका धन था, जो कुछ भी था, सब समर्पण किया शनि महाराज जी को, और 56 दिन में मंदिर बनकर तैयार हुआ। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है इस मंदिर की। तो जैसे कि हमने पंडित जी से बात करी, उन्होंने बताया कि ग्वालियर से दीप यहाँ पर आया है और यहाँ पे जला हुआ है, तो उसके बारे में ये जो प्रतिमा है शनि मंदिर आप देख रही हैं, शनि मंदिर प्रांगण जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, तो यह प्रतिमा वहीं से लाई गई, और अखंड ज्योति शनि महाराज जी की ऊपर आप देख रही थी, दर्शन किए होंगे आपने, वो वहीं से लाई गई थी, और 2003 से लगातार 24 घंटे प्रज्वलित रहती है। तो जैसे कि हमने ऊपर हनुमान जी की भी मूर्ति देखी है, तो पंडित जी से बात करते समय उन्होंने ये भी बताया था कि हनुमान जी शनिदेव के बहुत अच्छे मित्र हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? त्रेताकालीन लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व जब लंका में हनुमान जी महाराज गए थे सीता माता का पता लगाने, उसी दौरान रावण महाराज ने इनको शनि महाराज जी को उल्टा टांग रखा था। रावण महाराज बहुत शक्तिशाली थे, उनके यहाँ तो कुबेर जी पानी भरते थे, तो शनि महाराज जी बहुत परेशान थे। जब वो लंका में पूरी तरह से आग नहीं जल पा रही थी, तो हनुमान जी का ध्यान, उन्होंने कहा ऐसा कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो उन्होंने जब देखा तो शनि महाराज जी करा रहे थे, उनकी आहट उनकी सुनी, उन्होंने पीड़ा को देखा, तो उसी समय उन्होंने उनको मुक्त कराया, और जिससे मुक्त कराया तो वो जब उन्होंने पूंछ में बांध कर उनको फेंका, तो सीधे वो वहीं ग्वालियर जो शनिश्चरा पर्वत है, ऐथी पर्वत,
वहाँ पे विराजमान हो गए और उन्होंने उसी समय ये वरदान वर मांगा कि जो भी मेरे भक्त होंगे, जो मेरी आराधना पूजा करेंगे हनुमान जी की, तो उनका प्रभाव कम हो जाएगा। जो 7:30 आती है शनि महाराज जी की ढैया आती है, या जो भी उनकी वो हैं दशाएं चलती हैं मानव योनि में, तो उसका प्रभाव जरूर कम हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में भी है और बिल्कुल सत्य है ये। तो जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया कि यहाँ पे शनि देव की बहुत कृपा रहती है और श्रद्धालुओं की भीड़ 20-30 हज़ार उमड़ती है हर रोज़ यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाबा की इतनी खूबसूरत मूर्ति यहाँ पे रखी गई है, उनको सजाया गया है और यहाँ पे रोज़ाना तेल चढ़ाया जाता है।